अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4th क्लास में 5th चैप्टर देखेंगे हम लोग। ये 4th क्लास की टेक्स्ट बुक है, तो देख सकते हो आप 4th क्लास की टेक्स्ट बुक है और न्यू है। देख सकते हो आप 2022, 23, 24 न्यू टेक्स्ट बुक ही है। 5th चैप्टर, आओ सब मिलजुल कर खाएं, ईट टुगेदर। और सब मिलजुल कर खाएँ। इस सबक से हम क्या सीखेंगे? मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मिलजुल कर खाने की अहमियत को पहचानेंगे, ग़िज़ा किस तरह ज़ाया होती है मालूम करेंगे, ग़िज़ा को महफूज़ करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के सीखेंगे। तेजा और कमली अपने वालिदैन के साथ ओंगोल में अपने चाचा की शादी में शिरकत की। शादी के दस्तरख़्वान सब्ज़ वाले पकवान वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से सजाए गए। फिर दोस्त रिश्तेदार मिलजुल कर खुशी खुशी अपने मनपसंद खाने पर खाना नौश फरमाए। क्या तमाम लोग ने एक ही किस्म के ग़िज़ा खाएँ? क्या सबकी ग़िज़ा आदतें एकसा होती हैं? हम अपने ख़ानदान के अफ़राद और दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाना पसंद करते हैं। पिकनिक और तक़रीब के दौरान मिलजुल कर खाते हुए हमें बेहद खुशी महसूस होती है। मज़ीद किन मौक़ों पर हमें मिलजुल कर खाने का मौका मिलता है? क्या आप अपनी ग़िज़ा को दूसरे के साथ बाँट कर खाना पसंद करते हैं? ग़िज़ा के खाने से हमें सिर्फ़ खुशी ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म को काम करने की तवानाई भी हासिल होती है। और ग़िज़ा नहीं खाएँ तो काम में भी दिलचस्पी नहीं रहता और तवानाई भी नहीं रहती। ग़िज़ा ना खाने की वजह से क्या होता है? कमज़ोर हो जाते और बीमार हो जाते और सही वक्त पर ग़िज़ा खाना चाहिए। और मिड डे मील्स में एक दिन तेजा स्कूल में दाले असम्बली के दौरान चक्कर आकर गिर पड़ी। चक्कर आके क्यों गिर पड़े? तो सुबह का वक्त खाना नहीं खाता। कई लोग रहते ऐसे भी रहते कि खाना भी इतना और सुबह बच्चे क्या करते हैं? सुबह बच्चे क्या करते हैं? नाश्ता नहीं करे वैसा स्कूल को जल्दी में चले जाते हैं। और थोड़े बच्चे क्या करते हैं? पसंदीदा नाश्ता नहीं है बोल के चले जाते हैं। ऐसे ही इन्हों भी क्या करें? पसंदीदा नाश्ता नहीं है बोल के स्कूल को बगैर खाए नाश्ता चले गए। तो क्या हुआ? चक्कर आके गिर गए। क्या उनके पास तवानाई नहीं है। तो तुलबा के घर में खाने के लिए कुछ भी मैसर ना होने की वजह से भूखे भी चले आते स्कूल को। तुलबा कमज़ोर महसूस होते, दिलचस्पी के साथ पढ़ने में नहीं लगाते। तो इसलिए क्या करी गवर्नमेंट? मिड डे मील को तैयार की। दोपहर का खाना मिड डे मील से स्कूल में दोपहर का खाना एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ मिड डे मील बोल? तो तमिलनाडु से पहली बार तमिलनाडु में 1956 में तमिलनाडु में स्टार्ट किया मिड डे मील्स प्रोग्राम। और आंध्र प्रदेश में आ जाएगा अगस्त 15 1995 में स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश में। तो इसका मकसद क्या है बोलते हो? स्कूल में दोपहर के खाने के दौरान तेजा और इसके साथ मिलजुल कर खाना खाते हैं। स्कूल में दोपहर के खाने की फराहस्त के मुताबिक चावल, अंडे, सांभर, चिक्की, तरकारी का पुलाव, लेमन राइस वगैरह फराहम की जाए। आज तेजा अपने घर से नींबू का अचार और रफ़ी चिप्स लाए थे, जैसे इन्होंने आपस में बांट कर खाए। दोस्तों के साथ मिलजुल कर खाना एक खुशगवार मशगला है जिसकी वजह से आपस में दोस्ती में इजाफा होता है। बाज़ बच्चे अंडे पसंद नहीं करते, बाज़ बच्चे अंडों पसंद करते हैं। चंद सब्ज़ी खोर वेजिटेरियन होते हैं और बाज़ सब्ज़ी गोश्त दोनों को पसंद करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ बच्चों की ग़िज़ाई आदतें मुख्तलिफ़ होती हैं। बाज़ तुलबा अपने बर्तन में मौजूद ग़िज़ा को पूरा तरह नहीं खाते और ग़िज़ा को ज़ाया करते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। आज मिड डे मील्स क्यों तैयार करें? मतलब कि घर में कई लोग के बच्चे घर में एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो वैसे और प्रोटीन्स विटामिन्स सब कुछ लोगों को हासिल नहीं होती उन लोगों के ग़िज़ा के एतबार से, उन लोगों को जो भी मिलता है उससे। तो इसलिए एक वक्त का खाना तो भी सही से खा देना बोल के गवर्नमेंट इसे पेश की। बाज़ बच्चे सांभर सालन में मौजूद तरकारियाँ और करेपात को निकाल कर फेंक देते हैं। क्या ये अच्छी आदत है? नहीं है।
हमारे अतराफ व किनाफ ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें गुर्बत की वजह से एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं होता और भूखे पेट स्कूल आते हैं। भूखे पेट स्कूल आने से क्या होता है, लोगों को पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती और थकान महसूस होता और तवानाई नहीं रहती, कमज़ोर हो जाते हैं और चक्कर आके गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मसले आते सामने। ऐसे तलबा तो तग़ज़ीज़ या बख़श ग़िज़ा फ़राहम करने की गर्ज़ से हमारे हुकूमत ने मदरसे में दोपहर के खाने का निज़ाम शुरू किया है। दोपहर के खाने के स्कीम के तहत बच्चों को लज़ीज़ और तग़ज़िया बख़श ग़िज़ा फ़राहम की जाती है। और स्कूल में दोपहर के खाने में क्या डालते हैं, हर दिन अंडा डालते हैं, ये तो कॉमन है। हर दिन राइस में कभी कभी बिरयानी, कभी कभी ऐसा दूसरे साइड डालते, मगर अंडा तो हर दिन डालते, हफ्ते के दिन नहीं डालते। ये चिक्की तो हर दिन देते। हम सब खाने का शौक़ रखते हैं, बाज़ मरतबा खाने चाहते हैं और बाज़ दफ़ा खाना नहीं चाहते। बाज़ लोग तरकारियाँ और सब्ज़ी पसंद नहीं करते, लेकिन तंदुरुस्त तवाना रहने के लिए हमें तरकारियाँ और सब्ज़ी खानी चाहिए। घर में ग़िज़ाई अशिया का ज़ाया होना। ज़ैल की तस्वीर में बताया गया है कि किस तरह तक़रीब में ग़िज़ाई अशिया ज़ाया किया जाती है। इस तरह बाज़ औक़ात घरों में भी ग़िज़ाई अशिया को इसराफ़ किया जाता है। ग़िज़ा एक नेमत है। ग़िज़ाई अशिया ज़रूरत से ज़्यादा बनाने की वजह से ज़ाया होता है। घर में 3-4 लोग हैं तो 10 लोगों का खाना पकाए तो वो ज़ाया ही हो जाता, और खाना नहीं खाए तो भी वो ज़ाया हो जाता, और जो लोग आने वाले हैं बल्कि पहले से पका के रखते वो नहीं आए तो भी खाना ज़ाया हो जाता। ऐसा कई मसले रहते खाना ज़ाया हो जाने का। और थोड़े लोग प्लेट में खाना बहुत डाल लेते तो थोड़ा खा लेते, उठ जाते, तो वो भी ज़ाया हो जाता। घर में भी बचे हुए ग़िज़ाई अशिया फेंक देते हैं। बाज़ अफराद ग़िज़ाई अशिया को बर्तन के अतराफ़ फेंकते हैं। खाते वक्त क्या करते, थोड़ा नीचे गिराते, थोड़ा ऊपर रखते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाज़ बर्तन में ही छोड़ देते हैं। शादी और दीगर तक़रीब में ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा ज़ाया किया जाता है। इन तक़रीब में ग़िज़ा के साथ साथ पानी भी ज़ाया किया जाता है। लोग पानी से भरा गिलास लेकर थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हैं और बचा हुआ पानी ज़ाया कर देते हैं। आमतौर पर तक़रीब में खाने के लिए किसी किस्म के प्लेट इस्तेमाल किए जाते हैं, और पत्तों का प्लेट भी इस्तेमाल करते हैं, और पत्तों से स्टीकर भी प्लेट इस्तेमाल करते हैं, और प्लास्टिक से भी प्लेट इस्तेमाल करते हैं, और कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्टील के भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे प्लेट्स यूज़ करते हैं। तो आम प्लास्टिक से तैयार किया था प्लेट, ग्लास, कटोरे और चम्मच से इस्तेमाल किया जाते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम करना, ये तो मालूम है आप लोगों को। तो क्या आपने कभी पत्तों से तैयार किया पत्थर वाली का इस्तेमाल किए हैं? अगर इस्तेमाल किए तो बताओ कि पत्थर वाली किस तरह तैयार की जाती है। बादाम या प्लास के पत्तों को जोड़कर पत्थर वालियाँ बनाए जाते हैं। बरगद, बादाम या प्लास के पत्तों, ये 3 पत्तों के इससे क्या करते हैं, प्लेट्स बनाते, और मौज के पत्तों पे भी खाते थे पहले, अब तो नहीं खा रहे। प्लास्टिक के प्लेट, थैलियाँ और बोतलों में ग़िज़ाई अशिया को ज़ख़ीरा करने से प्लास्टिक के ज़रात ग़िज़ा में शामिल हो जाते हैं। इस तरह ज़ख़ीरा किर्दा ग़िज़ा खाने से प्लास्टिक के ज़रात हमारे जिस्म में दाखिल होकर बीमारी का सबब बनते हैं। अगर ऐसी ग़िज़ाई अशिया फेंक दी जाती है तो ज़मीन आलूदगी का सबब बनती है। गाय और भैंस जैसे जानवरों ग़िज़ा के साथ साथ प्लास्टिक के थैलियाँ भी खा लेते हैं। इस वजह से कई बीमारियां का शिकार हो जाते हैं। प्लास्टिक को चलाने से फ़िज़ाई आलूदगी होती है। ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है? इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, वो है नो प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल तुरंत कर दें। हमें प्लास्टिक के मुताबिदला की तलाश करनी चाहिए। प्लास्टिक के ग्लास और बर्तन के बजाय हम कौन सा बर्तन, स्टील का यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे देखो, प्लास्टिक की बॉटल ले लिया और एक बॉटल को बीच के हिस्से से कट कर दिया, और उसके बाद उसमें कलर, जो भी कलर है वो कलर पेंट कर देना है, और उसके बाद पौधा लगा सकते हो आप। तो यही है। तो ये है ना, आपके टीचर की मदद से या अपने वालिदैन की मदद से बना सकते हैं। और उसके बाद ये पानी है ना, 1 हफ़्ते में एक बार चेंज करना चाहिए, क्योंकि मच्छर इसके अंदर जम जाएगा, फिर वो लार्वे दे डाल को, फिर उसके बाद मच्छर पैदा हो को, ऐसा मच्छरों का अफजाइश हो जाती है।
ग़िज़ाई अशिया का तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाई अशिया कैसा छुपा के रखते हैं, आप जो पकाए वो ख़राब तो हो जाता, तो वैसा नहीं ख़राब हो जाता, स्टॉक रख लेना हम लोग इतने दिन के लिए बोल के बोलते हैं ना। तो कैसा कर सकते हैं, आपके घर में बढ़िया डालते रहते, बढ़िया आलू डालते और अचार बनाते, अचार के ज़रिए से और बढ़िया के ज़रिए से, और फ्रीज़र करते गोश्त को थोड़े दिन के लिए, मच्छी को फ्रीज़र करते, तो ऐसा भी। और उसके बाद यहाँ पे देखो, एक दिन तेजा की अम्मी ने अचार का मर्तबान खोला तो देखा कि अचार पर सफ़ेद रंग की परत जमा हुई है। मतलब सफ़ेद रंग का जो भी अचार के ऊपर सफ़ेद रंग का परत होता है उसे क्या बोलते हैं, वो क्या रहता, क्या फंजी आ जाता उसके ऊपर जमा को, फंजी पूरा जम जा रहता, कहीं को जमता उसकी वजह क्या रहती है, मतलब उसमें नमक तो कम रह कर रहता, तेल तो कम रह कर रहता। अम्मी ने तेजा से अचार को कोढ़ा दान में फेंकने के लिए कहा। इसने अचार फेंकने की वजह दरियाफ्त की तो अम्मी ने बताया कि अचार पर फुफुंदी फंजी जमा हो गई है। तेजा की अम्मी ने अचार में तेल और नमक मिलाया और चावल के बढ़िया को धूप में सुखाकर महफूज किया। अचार, जाम और चावल के पापड़, वड़ियालू को लंबे अरसे तक महफूज किया जाता है। इस तरह के कई सख्खे इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया को महफूज किया जाता है। अचार, चटनियाँ, मुरब्बा, बड़ियाँ वगैरह। यहाँ नमक तहफ़्फ़ुज़ आमिल का काम करता है और तेल अचार को बैक्टीरिया और फंजी से महफूज रखता है। तो इनकी वजह क्या हो गई, फंजी आ गया, मतलब इनको इसमें तेल की कमी होगी, तेल की कमी होने की वजह से ये क्या हुआ, फंजी आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ नमक तहफ़्फ़ुज़ी आमिल का काम करता है और तेल है ना अचार को बैक्टीरिया और फंजी से महफूज रखता है। गृह मुबाहिसात, ऐसे ग़िज़ाई अशिया की फ़राहस्त तैयार कीजिए जिनको मुनासिब नमक और तेल मिलाकर या धूप में सुखाकर महफूज किया जाता है। नमक, खुश्क तरकारियाँ, साल्ट वेजिटेबल्स और बढ़िया की तैयारी का तरीक़ा बयान कीजिए। जाम, बाज़ तरकारियाँ गोश्त और ताज़ा फलों को शक्कर की शीरे में महफूज किया जा सकता है, जाम बनाकर महफूज कर सकते हैं। बाज़ तरकारियाँ गोश्त और मछली को फ्रीज़र में रखकर कुछ दिनों के लिए महफूज किया जा सकता है, इस अमल को फ्रीजिंग कहते हैं। तरकारियाँ, गोश्त और मछलियों को फ्रीज़र में रखकर चंद दिन के लिए महफूज कर सकते हैं, इस अमल को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। फल, तरकारियाँ और सब्जियों के अचार बनाकर लंबे अरसे तक महफूज किया जाता है। मुनासिब मकदार में नमक, मिर्च, तेल मिलाकर गोश्त को भी लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है। दूध और गोश्त को भी लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है। जाम्स, फ्रीजिंग, पिकल, फ्रिज देख सकते हैं आप। जाम, फ्रीजिंग, अचार, फ्रिज। घरों में तरकारियाँ, फल, दूध वगैरह को फ्रिज में रख कर चंद दिनों तक महफूज किया जा सकता है। फ्रिज के अंदर की ठंडाई की वजह से अशिया महफूज रहती है। चूहे, चूंटियाँ और झिंगूर ज़ख़ीरा किए गए अजनास को किस तरह तबाह करते हैं। ग़िज़ाई अशिया और ख़राब अजनास को फेंकते हुए क्या आपको अफसोस होता है? चावल और गेहूं जैसे अजनास, दालें और मूंगफली जैसे तेल वाले बीजों को हशरात और फंजी तबाह बर्बाद कर देते हैं। अजनास की थैलियों में सूखे नीम के पत्ते रखकर अनाज को हशरात से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। अनाज को बचाने के वास्ते थैलियाँ में क्या करना है, कुछ नीम के पत्ते, सूखे नीम के पत्तों को रखें तो हशरात से बचा सकते हैं। कटाई के बाद अजनास को अच्छी तरह सुखाकर ज़ख़ीरा किया जाता है। चूहों, चिचंदर और हशरात से बचाने के लिए अनाज टन स्टील, एल्युमिनियम और बम्बू से बनाए गए डब्बों में महफूज किया जाता है। प्लास्टिक में नहीं, वैसा बम्बू में बनाए गए, स्टील में, टिन में, ऐसे इसमें स्टॉक करके रख लेना। खेत से लेकर थैली तक कैसा हम जो ग़िज़ाई अशिया खाते हैं इसके पीछे किन किन अफराद की मेहनत है, ज़्यादा फार्मर्स की रहती ना। आमतौर पर हम बाज़ार से चावल ख़रीद कर लाते हैं, हमारे माएँ हमारे लिए खाना बनाती है। क्या आप जानते हैं वो कौन से अफराद हमारे ग़िज़ा के पीछे अपनी मेहनत लगा रहे हैं? लोहार, बढ़ाई, दरांती बनाने वाले क्यों इसमें इस्तेमाल होते बोलते हैं, उन्होंने थोड़े आइटम्स रहते हैं ना, वो खेत में काम आने वाले, वो बनाने वास्ते कौन बनाते, लोहार बनाते। बड़ा हल चलाने वास्ते
वो भैंसा भी यूज़ होते और उसके लिए बढ़ई काम वाले भी यूज़ होते। ऐसा बहुत सारे लोग का हाथ मिलने पर हम लोगों को खाना आ रहा। अनाज का हर एक दाना अनमोल होता है, क्योंकि अनाज की पैदावार में किसान, माहिरीन ज़राअत, ज़राई मज़दूर, लोहार, बढ़ई, मल्लर, ताजर वगैरह जैसे कई मुख्तलिफ़ पेशेवर अफराद की इंथाक मेहनत शामिल होती है। हमें इन तमाम अफराद की खिदमत की सताइश करनी चाहिए और इनका शुक्रिया अदा करनी चाहिए। सही है। हमने क्या सीखा? ये सबक से हम लोग क्या सीखे? मिलजुल कर खाने से हमें खुशी महसूस होती। स्कूल में दोपहर का खाना बच्चों का हक़ है। ग़िज़ाई और पानी को ज़ाया करना नामुनासिब अमल है। ग़िज़ा को बर्तन के अतराफ़ बिखरे बग़ैर खाना अच्छी आदत है। नमक और तेल मिलाकर धूप में सुखाकर ग़िज़ाई अशिया को महफूज किया जा सके। हमारे ग़िज़ा का हर एक लक़मा कई किसानों और मज़दूरों की मेहनत का नतीजा होता है। यहाँ तक 4th क्लास का 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में 6th चैप्टर देखेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियो पे चाहिए। बाय, दुआ की गुजारिश, ऑल द बेस्ट।